जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी सीरीज में फिर से आप सबों का स्वागत है। अगर ये बाइबल अध्ययन आप सबों को एक सरल बाइबल अध्ययन और फ़ायदेमंद बाइबल अध्ययन लगता है तो आप ज़रूर से दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप आज पहली दफ़ा इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए हैं तो आपसे मैं आग्रह करूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त होने पाए। पिछले हमारे जो बाइबल अध्ययन थे उसमें हमने सफलता की कुंजी भाग 1 में अध्ययन किया था यहोशू के बारे में। और यहोशू को जब नई एक जिम्मेवारी मिली अगुवाई करने की, उस समय परमेश्वर ने उसे किन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था, उनसे संबंधित 5 मुख्य बातों को हमने देखा था। आज के बाइबल अध्ययन में हम ये देखने वाले हैं कि यहोशू कैसे उन कुंजियों को अपने जीवन में उपयोग में लाया और किस प्रकार से उसका जीवन एक सफल अगुवे के रूप में हम पाते हैं। इससे संबंधित 5 बातों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम इस अध्ययन में आगे। यहोशू के जीवन की वो पहली बात जो उसे सफलता के सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। नम्रता वो विशेष चीज़ है जो हमारे जीवन में हमें एक अच्छे कार्यवाहक, अच्छे सेवक बनने में सहायता करती है। जब हम यहोशू के बारे में बात करते हैं, वो केवल एक लीडर नहीं था, लेकिन वो एक सर्वेंट लीडर था, एक सेवक अगुआ। सेवक अगुआ या सर्वेंट लीडर की जो बातें हैं ये बाइबल में हम बहुत पाते हैं। विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी ये शब्द का प्रयोग होता है। और विशेष रूप से जब हम मसीहियों के बारे में बात करते हैं, मसीही जगत के बारे में बात करते हैं, इसमें अगर कोई सचमुच एक सफल अगुआ होना चाहता है उसके लिए सबसे आवश्यक बात है ये नम्रता। यहोशू के जीवन में इस नम्रता को हम शुरू से देखते हैं। वो अपने दिल के गहराई से परमेश्वर का एक सेवक था। अगुआ होने से ज़्यादा उसके जीवन में इस सेवकाई की बात या सेवा की भावना को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 5 अध्याय के 5 पद में कहा अपने चेलों से बातें करते हुए, जिसे हम पहाड़ी उपदेश के भाग के रूप में देखते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण में भी हम ये बात को पाते हैं कि नम्रता की एक विशेष अहमियत है, विशेष स्थान है। और यहोशू के जीवन में ये नम्रता उसे बहुत ही एक सफल अगुवे के रूप में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हुआ। नम्रता जो एक विशेष क्वालिटी है, ये लोगों को एक अच्छे शिष्य या डिलिजेंट लर्नर बनने में सहायता करती है। एक नम्र व्यक्ति ही इस बात को स्वीकार कर सकता है कि हाँ मुझे नहीं मालूम है। और जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे नहीं मालूम है, तब केवल हम आगे बढ़ेंगे उसे सीखने के लिए। और इसलिए नम्रता का एक सीधा संबंध डिलिजेंट लर्नर या एक परिश्रमी सीखने वाला के साथ जुड़ा हुआ है। और यही बात हम यहोशू के जीवन में देखते हैं। और इसके साथ साथ पौलुस भी 2 कुरिन्थी उसके 12 अध्याय के 9 पद में कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम अपने आप को दीन नम्र करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में सिद्ध होती है और इसी वजह से सफलता में हम आगे जो हम यहोशू के जीवन में पाते हैं वो है परमेश्वर की दृष्टिकोण, गॉड्स पर्सपेक्टिव। यहोशू हर बात को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति था। इसका परिचय हम कहाँ पाते हैं? जब हम गिनती के पुस्तक उसके 13वें अध्याय को देखते हैं, वहाँ पर मूसा ने प्रतिज्ञा की देश के भेद लेने के लिए 12 व्यक्तियों को चुनता है
उन्हें वहाँ भेजता है ताकि वो वहाँ जाकर देख कर आएँ कि ये जगह कैसा है और किस प्रकार से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं इत्यादि बातों को का जायज़ा लेने के लिए भेजता है। और वहाँ से वापस आने के बाद 12 में से 10 लोग ये कहते हैं कि ये सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहने वाली जगह है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत बलवान हैं और हम उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उन पर चढ़ाई करना तो अपने मौत को दावत देने के बराबर है। और इस बात को लेकर इजरायलियों के बीच में बहुत ही असमंजस की परिस्थिति भी खड़ी होती है और वो लोग मूसा को दोष देने लगते हैं। लेकिन हम वहाँ पे यहोशू की जो प्रतिक्रिया है वो कुछ अलग ही प्रतिक्रिया देखते हैं। यहोशू और उसके साथ साथ में कालेब भी, दोनों ने ये कहा, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उससे हमें देगा। यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। सो वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उन्होंने इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि वहाँ के लोग बलवान नहीं हैं। हाँ, बलवान हैं, दूध और मधु की धाराएं वहाँ बहती है, लेकिन यहोवा इन सारी बातों को हमें दिया है और वो हमें इसे उनके हाथों से लेकर हमारे हाथ में देगा और हम उनसे डरने की कोई बात नहीं है हमारे लिए। सो ये सारी चीज़ जो है ये परमेश्वर की दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ही केवल इसे देख सकता है, नहीं तो बाकी लोग केवल उन्हीं बातों को देखेंगे जो बाकी के 10 लोगों ने देखा था। सांसारिक दृष्टिकोण से जब हम किसी बात को देखते हैं, किसी परिस्थिति को देखते हैं, तब हम ऐसे ही डरावनी बातों को केवल देखते हैं और उससे आगे बढ़कर परमेश्वर की सामर्थ और उसकी संभावनाओं पर हम विचार नहीं कर पाते हैं। जिस बात को हम यहोशू के जीवन में देखते हैं उसके अंदर वो परमेश्वर की दृष्टिकोण थी, जिस कारण से वो जो बातें सामने थी उससे भी आगे ऐसी बातों को देख रहा है जो परमेश्वर इसके लिए तैयार कर रहा था उन्हें। हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति, हमारे समस्याओं को परमेश्वर किस प्रकार से देखता है, यह दृष्टिकोण अर्थात परमेश्वर का दृष्टिकोण एक सफल जीवन जीने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और यही बात हम यहोशू के जीवन में पाते हैं। परमेश्वर के इस दृष्टिकोण के कारण से वह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने में कामयाब हुआ। यहोशू के जीवन की तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर के तरीकों का उपयोग। हर मिशन के लिए, हर काम के लिए परमेश्वर का एक अपना तरीका, अपना मेथड उसने यहोशू को बताया और यहोशू जो मेथड परमेश्वर उसे दिए उसको वैसा ही पूरा किया जैसा परमेश्वर चाहते थे। और यही एक तीसरी खूबी है जो हम यहोशू के चरित्र में देखते हैं, जो उसे सफलता के सीढ़ी में आगे बढ़ाया। यहोशू के 5 अध्याय के 2 और 3 पद में हम पाते हैं, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना कर दे। अब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इसराइलियों का खतना करवाया। और जब हम विस्तार में इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मिस्र देश से खतना किए हुए जितने पुरुष निकले थे वो सब मर चुके हैं। ये जो नई पीढ़ी है जिसमें से योद्धा आगे बढ़ने वाले हैं, इन लोगों का खतना नहीं हुआ है और इसलिए लड़ाई से पहले, आक्रमण करने से पहले इनका खतना होना आवश्यक है। किसी भी एक कमांडर के लिए, सेनापति के लिए बहुत ही एक क्या कहेंगे, बेवकूफ़ी वाली या मूर्खतापूर्ण एक सलाह है, क्योंकि खतना से वो लोग बीमार होंगे, शारीरिक रूप में कमज़ोर होंगे और शारीरिक कमज़ोरी उन्हें मानसिक रूप में भी कमज़ोर कर सकती है। और लड़ाई से पहले ऐसे प्रकार के जो सलाह है ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण सलाह जैसा लगता है। लेकिन हम यहोशू के बारे में पाते हैं कि जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया। और इसके बाद एक और बात हम देखते हैं जब यरीहो की चढ़ाई करने की बात आती है। यहोशू उसके 6 अध्याय के 3 से 5 में इसका वृतांत है, उसे हम पाते हैं जहाँ परमेश्वर ने कहा कि वाचा का संदूक 7 पुरोहितों के साथ में आगे की ओर जाए और लोग उसके पीछे पीछे चले और इस प्रकार से यरीहो का जो शहरपनाह है उसके चारों ओर तुम लोग चक्कर काटना 6 दिन में एक बार करके, और 7वें दिन
7 चक्कर लगाना और 7 चक्कर पूरी होते होते तुरही फूकी जाए और लोगों की ओर से बहुत जोर शोर से जय जयकार की घोषणाएं किए जाए और उसके बाद ये जो दीवार है ये टूट जाएगी। और हम पाते हैं कि यहोशू एग्जैक्टली जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही पूरा किया। ये बहुत ही गजब की बात है। जरा हम कल्पना करें, इस्राएली लोग जाकर उस यरीहो के शहरपनाह के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं और ऊपर से यरीहो निवासी देख रहे हैं, अरे इन लोग क्या कर रहे हैं भाई। हो सकता है कुछ उन पर कमेंट्स भी किया गया हो, उनकी मजाक भी की गई हो, लेकिन इन सारी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने जो मेथड उन्हें बताया था, उसी मेथड को जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही उन्होंने पूरा किया और इसका रिजल्ट हमें मालूम है क्या हुआ। यरीहो की दीवार परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे ही गिर गई और इन्होंने यरीहो को जीत लिया। यहोशू के जीवन में इस बात को हम बहुत ही गहराई से पाते हैं। यहोशू कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी सांसारिक रूप में ज्ञानी होने की चाहत उसमें नहीं थी। और इसी संबंध में हम पौलुस के जो लिखे हुए पहले कुरिन्थी उसके 1:27 में पाते हैं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर के तरीका अपनाने के कारण से यहोशू अपने जीवन में सफल। चौथी विशेषता जो हम यहोशू के जीवन में पाते हैं वो है परमेश्वर से वो सभी बातों के लिए बातचीत करता था, सलाह मशविरा किया करता था। कोई भी काम बिना परमेश्वर की सलाह लिए हुए, बिना परमेश्वर की इच्छा की उसने नहीं किया और यही कारण है कि उसे हम एक बहुत ही सफल अगुवे के रूप में पाते हैं। एक ही लड़ाई में जब उन्हें हार मिली, यरीहो के जीत के बाद उन्होंने एक नगर की चढ़ाई किया और उसमें उन्हें हार का सामना हुआ। जब उन्हें हार मिली तो यहोशू के 7वें अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ही लड़ाई में हार पाने के बाद यहोशू परमेश्वर के संदूक के आगे मुंह के बल गिर पड़ा और सांझ तक वैसा ही पड़ा रहा, जब तक परमेश्वर से उसकी बातचीत नहीं हुई, जब तक परमेश्वर के विचारों को वो जान नहीं पाया। इस प्रकार की उसमें एक लगनशीलता थी परमेश्वर की इच्छा खोजने की, परमेश्वर से सलाह लेने की और उसे उसी रूप में पूरा करने की जैसा परमेश्वर चाहता है। और इसी कारण से वो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता गया। नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5 और 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अंग्रेजी में लिखा है ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। हमारे रास्ते जितने भी जटिल क्यों ना हो, उन सारे रास्तों को सीधा करना, सीधा बनाना परमेश्वर को आता है और वो बनाता है जब हम उससे हर बातों में सलाह लेते हैं, उसकी इच्छा की खोजी करते हैं, उसकी इच्छा को अपने जीवन में प्रथम मानते हैं और उस अनुसार चलते हैं। और यही बात यहोशू के जीवन में भी हुई और उसे ये बात यहोशू को एक सफल अगुवा होने में सहायक बना।